तोड़फोड़। टोल नाका को लेकर ये जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं। कोल्हापुर में शिवसेना की तोड़फोड़। शिवसेना के यहां पर तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं जो कि टोल नाका को तोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता विद्या हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, क्या जानकारी? जी देखिए, तकरीबन सुबह से ही शिव सैनिकों ने ऐसा लगता है कि पूरा प्लान बना के हमला करने की का प्लान बनाया हुआ था। कोल्हापुर में तकरीबन 9 टोल नाका हैं, जिनमें से तकरीबन 2 को तो सुबह सवेरे ही उन्होंने रैम्पोर्ट करके उन्हें तोड़फोड़ किया था। इसके अलावा आगे सड़क खोद रहे हैं, जो टोल नाका में आग लगा रहे हैं। दरअसल इन लोग का सबका कहना है कि बहुत ज्यादा टोल कोल्हापुर शहर में लगाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। आने वाला इलेक्शन है और उसी वजह से अगर टोल नाका में कमी होती है, कुछ पैसे कम होते हैं या टोल नाका बंद होते हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट शिवसेना लेना चाहती है। तो ये पूरे देश सामने दिख रहा है ऐसा। उन्होंने प्लान करके ही ये बनाया था कि वो जाएंगे कोल्हापुर के जितने टोल नाका हैं 9 में से कम ज्यादा से ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। पुलिस को ज्यादा इसकी खबर नहीं थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ लास्ट मिनट में जो पहुंच पाए, लोगों की बड़ी तादाद को देखते हुए वो कुछ काम नहीं कर पाए। विद्या, आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो सिर्फ शिवसेना के ही प्रदर्शनकारी हैं या फिर इसमें आम जनता भी शामिल है? देखिए, जो शिव सैनिक है वो तो है ही, लेकिन कोल्हापुर के काफी सारे जो आम जनता है वो भी इनके समर्थन में आज आई थी, जिसकी वजह से कि जो तादाद है लोगों की वो इतनी ज्यादा देखने को मिली। और यही वजह है कि पुलिस कोई भी अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं कर पा रही थी। और यही वजह है कि वो अभी भी सिर्फ मूक दर्शक बन के ही खड़े हैं और जो पूरी स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है कोल्हापुर में। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें साफ बयां कर रही है किस तरह से शिवसेना के प्रदर्शनकारी इस वक्त तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता इस वक्त संजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जिम्मेदार है, जिस वजह से आखिरकार तोड़फोड़ ये देखने को मिल रही है कोल्हापुर में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपके चैनल पर जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, ये यही बात का यही सिद्ध करता है कि शिवसेना जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, हिंसा करना और ये दंगा फसाद करना, ये उनकी जो कहते हैं उनकी प्रक्रिया है, उनकी विचारधारा है, ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हम लोग बहुत बार ऐसी तजुर्बा हुई है कि जब भी कोई जो विरोध करना है तो उसका भी एक तौर तरीका होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आम आदमी का ही, ये टैक्स पेयर के जो टैक्सेस है उसी पर एक इस तरीके का इन्होंने हमला किया है, आम आदमी के विरुद्ध है। तो लेकिन संजय जी ये भी सच है, संजय जी ये भी सच है और इसको भी नहीं नकारा जा सकता कि यहाँ जो जनता है, यहाँ की जो लोग हैं यहाँ के, वो बड़े त्रस्त थे क्योंकि काफी ज्यादा इनसे वसूला जाता था टोल टैक्स के नाम पर पैसे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि किसी भी प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल का जिम्मेदारी होता है कि यदि आपको किसी चीज से आप नाखुश हैं तो वहाँ पर आप यदि विरोध करना चाहते हैं तो सही तरीके से कीजिए। वो कोई रोक नहीं रहा है। वो यहाँ पर असेंबली में या मुख्यमंत्री को या मंत्री को जिससे भी चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप तो सब जानते हैं कि इस साल चुनाव है, तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही हरकत से लोगों को गुमराह करेंगे और बुनियाद को लेके और भी कष्ट और भी नष्ट करेंगे हमारे समाज। बिल्कुल संजय जी, तरीकों में भले आप जो ये बात कह रहे हैं, तरीकों में भले ही फर्क किया जा सकता था, ये तरीका इस तरह का सही इसे नहीं कहा जा सकता है उतना, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जवाबदेह है क्योंकि सरकार ने पहले इसके लिए कहा था कि टोल टैक्स कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं नवाब मलिक साहब। मलिक साहब, क्या कहेंगे आप, जो प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं या फिर आप भी ये मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा है कि एक एनडी पाटिल हमारे जो शेतकरी कामगार पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में अहिंसक तरीके से आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। कल ही शाम में मंत्री हसन मुशर्रफ और राज्य मंत्री बंटी पाटिल, ये लोगों ने मध्यस्थता करके सारे निर्णय करा दिए कि अब कोल्हापुर शहर के लोगों को टोल नहीं देना पड़ेगा, बाहर से गाड़ियाँ आएंगी उन्हें टोल देना पड़ेगा। इस तरह का निर्णय कल हुआ, उसका स्वागत हुआ
लोगों ने जश्न मनाया। अब शिवसेना के लोगों को राजनीतिक फायदा नहीं मिला, उसके लिए इस तरह से ड्रामेबाजी करके हिंसा फैलाकर पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें शिवसेना के लोगों ने की है। कानून हाथ में लिया है तो निश्चित रूप से कानून तोड़ने की कार्रवाई उनकी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाब मलिक साहब हमसे बात करने के लिए।